हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। मैं आ गई हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर। इसमें हम ये चेक करेंगे कि आपके दिमाग में जो शख्स है, यानी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, किसी के बारे में भी आप सोच सकते हो और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल जला लेती हूँ पहले। सो ये मैंने कैंडल जला ली है। अब आपको उस पर्सन को याद करना है, ठीक है? और उन पर्सन का 3 बार नाम लो अपने मन में एंड फोकस करो उनके ऊपर, ठीक है? और मैं करती हूँ अभी, एक सेकेंड। चलेगा। आप 3 बार नाम लीजिए उनका एंड मैं स्टार्ट करती हूँ फिर रीडिंग को। ओ देखिए, ऑटोमेटिक रीडिंग स्टार्ट हो गई। काफ़ी तेज़ हो, आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हो और सिमिलरली वो भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में क्या आता है। ओके। ऐसा फर्स्ट जो मुझे नज़र आया है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, अच्छा, इसमें ये नज़र आया है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, वो शख्स शायद शादीशुदा है या फिर रिसेंटली उनकी शादी हुई है। और कुछ केसेस में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आपकी भी शादी हो गई है, जैसे कि आप भी एक शादीशुदा हो और आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो शख्स भी शादीशुदा है, यहाँ पे वो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं। और कुछ सिंगल्स भी देख रहे हैं जिनके जो सामने वाले शख्स हैं जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रीडिंग को जो है शायद देख रहे हैं, इस वजह से इतने सारे मैसेजेस एक साथ मुझे मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये एक सिंबल मुझे यहाँ पे एक नज़र आया है। यहाँ पर पी नज़र आया है, एम, एफ, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं मुझे। आई, ओके, एस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ चुके हो या फिर आप उनसे अभी पहले जैसी बातें नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले बातें किया करते थे उनसे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ किसी तरीके से अटके हुए हैं, जैसे किसी तरीके से हुक, वो आपके साथ हुक है, यानी कि अटके हुए फील करते हैं। और आप भी चाहते हो उन्हें बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उनको जो है पहले की तरह कैसे उनको याद करना या फिर उनको वैसे उनसे बात करना, वैसा आप कुछ कर रहे नहीं हो फिलहाल। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है कि आपको क्या हो गया है, कि आप पहले जैसे क्यों उनके साथ नहीं रह रहे हो, आप उनके साथ पहले की तरह बात क्यों नहीं कर पा रहे हो। उनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है इस बात को लेकर। वो अपने ही हिसाब से आपके बारे में, आपके ना बात करने की वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं आ गया है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया घर पे, या फिर आपका प्यार उनके लिए कम तो नहीं पड़ गया है। कुछ तो अधूरापन वो फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आ गया है जिसके चलते आप उन्हें भुलाते हुए चले जा रहे हो। ठीक है। एक सोच है उनके दिमाग में जो कि बार बार उनके जहन में आती है आपको लेकर, कि आप कहीं किसी और के उसमें तो नहीं हो, किसी और से तो बात नहीं करते, कि कहीं आपकी मतलब लव कनेक्शन तो नहीं बन गया है कहीं उनके अलावा। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। हम्म। यहाँ पर आसपास ऐसा, ठीक है। एक चीज मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है कि आप लोगों के बीच ऐसे सीन हुए थे कि आसपास के लोगों ने आपको नोटिस किया था, आप लोग के बीच के कनेक्शन को, जो कि उनका मानना है कि आप लोगों के बीच के कनेक्शन को नोटिस किया है, जिसकी वजह से आप उनके साथ दूरियां बना रहे हो। ऐसा लगता है कि किसी को पता चल गया है।
उनको ऐसा लगता है कि किसी को तो पता चल गया, जिसकी वजह से आप उनसे दूरी बना रहे हो। आप उनके साथ अभी पहले की तरह मतलब उनसे नज़रें नहीं मिलाते, उनके साथ मिलने की कोशिश नहीं करते, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। कुछ तो अलग है जो आपके अंदर आया है, उन्हें ऐसा लगता है। और सेकंड थिंग, आपके पर्सन, मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि लगता है आप अब उन पे उतने ज़्यादा फ़िदा नहीं रहे जितना आप पहले हुआ करते थे। आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, रिलेशनशिप को लेकर या किसी काम को लेकर, फैमिली प्रेशर या कुछ तो ऐसा है जो आपको उनके उनके जो है ना कॉन्टैक्ट से छुपा रहा है या फिर कट कर रहा है। वो अब चाहते हैं आपके पास आना, पर वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। उन्हें ऐसा लगता है उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब बदल गए हो। ठीक है? आपका ये बदल जाना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो आज भी बेचैन होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या मैंने कुछ तो भी गलत किया है, जिसकी वजह से आपने इतनी दूरियां बना ली है उनसे। आपने अपने आस-पास ज़रूर ऐसा मतलब नोटिस किया होगा कि वो मतलब थोड़ी तो हिंट दी होगी उन्होंने डेफिनेटली। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटा-सा टेक्स्ट हो गया, ठीक है? अभी वो आपसे इतना कॉन्टैक्ट नहीं करते, बट हाँ, अगर आप ये सोचो कि वो मतलब जो है सामने वाला शख्स जो बात नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप क्यों करो? मतलब आप क्यों करें? सिमिलरली उनका भी दिमाग यही चल रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो मैसेज भी करेंगे या फिर कॉल भी करेंगे, तो आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करोगे जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप रिस्पॉन्स करो। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि उन्हें चाहिए कि आप उन्हें उसी तरीके से देखो, उन्हें उसी तरीके से बात करो जैसा वो चाहते हैं। जबकि वो शादीशुदा भी हैं या फिर उनका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है वो किसी के साथ, तो भी वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे लगे रहो। ये चीज़ वो आपके बारे में आपसे यही चाहते हैं। हुँ, ठीक है। सो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, किसी तरीके की हुक की, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, किसी तरीके की हुक की बात की थी। सो वो आपके साथ ऐसा फ़ील करते हैं कि वो कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा रह गया है आपके साथ, जो कि अटका हुआ है आप में। वो अगर मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं, वो तो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ आपसे कुछ तो ऐसा उनसे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो भले ही किसी भी हालात में या फिर किसी के साथ भी हों, वो ये जानते हैं कि वो आपके साथ मतलब कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ पाएँगे। ठीक है? ये यहाँ पर चीज़ जो है वो फ़ील करते हैं आपके लिए, उनका वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं कि वो आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाएँगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई भी उनकी लाइफ़ में आ जाए या फिर आपकी लाइफ़ में आ जाए, फिर भी। ये बात को वो जानते हैं, पर उन्हें अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है आप में, कि आप उन्हें अब पहले की तरह कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो। अगर वो कभी भी मैसेज करना भी चाहें या फिर उन्होंने डेफ़िनेटली आपको मैसेज भी किया होगा, तो आपने उनका रिप्लाई एकदम बेसिक नॉर्मल तरीके से दिया होगा। जैसे उस फीलिंग के साथ नहीं दिया होगा जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और आप उनको जो है बात करने के लिए, मिस करने के लिए, जैसे आप पहले बात कहा करते थे, उनको एक्सप्रेस किया करते थे कि आप उनको मिस कर रहे हो, तो वो भी अभी आपका ये जो मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी मिसिंग मिसिंग एनर्जी उनकी। वो आपके उन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो आपने इससे पहले की थी, जो अब स्टॉप कर दी है। काफ़ी हद तक आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है, एक्सप्रेस नहीं करते हो आप पहले की तरह, ना ही उनका इंतज़ार करते हो, ना ही उनके लिए मतलब कोई इनिशिएटिव लेते हो, जैसे टेक्स्ट करना खुद की तरफ से सबसे पहले, या फिर कॉल करना, या फिर हाल-चाल पूछ लेना।
तो ये सारी चीज़ें अब आप पहले की तरह नहीं करते हो, ये चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं धीरे-धीरे, उन्हें फ़ील होता है ये कम्युनिकेशन गैप, उन्हें आपकी कमी महसूस होती है यहाँ पर। एक तो ये बाउल भी इतना छोटा है कि अगली बार से मुझे लगता है कुछ बड़ा बाउल लेना पड़ेगा। सो हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और एक कम्युनिकेशन गैप है जो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से उन्हें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर है ना ये नज़र आ रहा है कि आपके जो शख्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो शख्स है ना थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी। जैसे कि ज़्यादातर उन्होंने आपसे कहा भी होगा कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो अपने आप हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे काइंड ऑफ एनर्जीज़ में रहते हैं वो और काफ़ी हैवी एनर्जी भी फ़ील हो रही है यहाँ पर। ऐसा किसी तरीके का बोझ है उनके दिल पे और किसी तरीके का बर्डन फ़ील कर रहे हैं वो अपने ऊपर, अपने दिलो-दिमाग में। वो आपको लगातार याद करते हैं। सुबह-शाम, सुबह उठते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है, शाम होती है तब वो आपको मिस करते हैं कि आपने पूरे दिन में उनको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। देन रात को जब वो सो रहे होते हैं तो सोने से पहले भी आपको याद करते हैं। यहाँ पर काफ़ी हेवी एनर्जी है। हुँ, तो ओके, सो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल इस बाउल में जगह नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं डेफ़िनेटली मेरे लिए बड़े से बाउल में मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी नेक्स्ट टाइम, ताकि मुझे प्रॉपर रीडिंग समझ में आ सके। ओके, फ़िलहाल ज़्यादातर तो वो यही सोच रहे हैं कि ज़रूर आप किसी और के साथ हो और जैसा नहीं भी है वैसा भी सोच रहे हैं। जैसे कि अगर अगर आप किसी और से बात करते हो, उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी से और से बात करते हो, तो ज़रूर बहुत ज़्यादा ही बात आगे बढ़ गई होगी। देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे बाउल में जगह नहीं है गाइस, तो आई थिंक मैं यहीं तक ही आपकी रीडिंग कर पाऊँगी। सो मैं रख देती हूँ कैंडल साइड में। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।